ब्लैक गोल्डन ईगल ने आर्मी की सिक्योरिटी को तोड़कर सिटी पर अटैक कर दिया था। ब्लैक ईगल अपने मेटल फेदर्स से डीन को मारने वाला था, पर एक वॉरियर ने वहां आकर उसे बचा लिया और अपने एक ही अटैक में ब्लैक ईगल को मार दिया। अब हम डीन को देखते हैं, वो अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। टीचर सारे स्टूडेंट्स को कल होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहे होते हैं, पर डीन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लीना को देखने लगता है। हाओ भाई डीन को देख लेता है, उसे काफी गुस्सा आता है। वो भी लीना को चाहता है, इसीलिए डीन को वो पसंद नहीं करता। क्लास पूरी होने के बाद डीन अपने घर जाने लगता है, पर हाओ बे उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे पहले इस सपने को पूरा कर लूंगा। डीन पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। हाओ भाई कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मैं भी एक वॉरियर बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम दोनों फाइट करके देख सकते हैं कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। डीन कहता है कि मैं बहुत वक्त से अपने लिए एक पंचिंग बैग ढूंढ रहा था और अब जब तुम खुद मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाओ भाई के दो साथी स्टूडेंट वहां जाते हैं। हाओ भाई कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता हूँ कि हम तीनों एक्सट्रीम मार्शल क्लब के सीनियर स्टूडेंट हैं। एक्सट्रीम मार्शल क्लब के इंस्ट्रक्टर जियांग कार लेकर वहां आते हैं। वो अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या हाओ भाई है। ड्राइवर कहता है कि आप सही समझ रहे हैं, यह हमारे क्लब के सीनियर स्टूडेंट हाओ भाई है और इसके साथ ही स्टूडेंट्स भी हमारे क्लब से ही है। जियांग डीन के बारे में पूछते हैं, पर ड्राइवर को डीन के बारे में कुछ नहीं पता होता। हाओ भाई डीन से फाइट करने के लिए तैयार होता है। डीन तेजी से जाकर उसके मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे हाओ भाई का दांत टूट जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। डीन की स्पीड देखकर जियांग हैरान हो जाते हैं। हाओ भाई के साथी डीन पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर डीन उन्हें भी दूर कर देता है। हाओ भाई अपने पंच से डीन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से डीन को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। हाओ भाई उस पर अटैक करने लगता है, पर डीन एक जोरदार लात मारकर उसे दूर कर देता है। वो अकेले ही हाओ भाई और उसके साथियों से फाइट करने लगता है और बहुत ही आसानी से वो उन तीनों को पीटकर उनकी हालत खराब कर देता है। यह देखकर जियांग हैरान हो जाते हैं। वो ड्राइवर से कहते हैं कि इस लड़के ने इतने कम वक्त में तीनों सीनियर स्टूडेंट को हरा दिया। इसकी हिटिंग पावर कम से कम 8 टन की होगी, तुम्हें इसके बारे में पता लगाना होगा। और वहाँ से चले जाते हैं। डीन भी वहां से चला जाता है। वो सोचता है कि जियांगनान सिटी में 200 मिलियन लोग रहते हैं, पर जब तक मैं मिलिट्री एकेडमी में नहीं चला जाता मैं यहाँ आसपास घर नहीं खरीद सकता, और वो घर चला जाता है। डीन का भाई लुओ से कहता है कि आज तुम काफी लेट आए हो, जिस वजह से मैं बोर हो गया। दरअसल एक कार एक्सीडेंट की वजह से लुओ के दोनों पैर टूट गए थे, जिससे अब वो चल नहीं सकता। डीन सोचता है कि अगर हम किसी अच्छी बिल्डिंग में होते जिसके अंदर एक एलिवेटर होता तो हुआ को हर वक्त घर में बैठे नहीं रहना पड़ता और आसानी से इधर उधर घूम सकता था। पर अफसोस की बात है कि अभी मैं दूसरी जगह पर घर नहीं खरीद सकता। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। डीन के डैड उससे पूछते हैं कि अब तुम कौन से कॉलेज में जाने के बारे में सोच रहे हो। डीन कहता है कि मेरे डैड के हिसाब से मैं जियांगनान नंबर 1 मिलिट्री एकेडमी में जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर मैंने एकेडमी में अच्छा काम किया तो हमें एक नया घर मिल जाएगा। ये बात सुनकर लुओ खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर हमें नया घर मिल गया तो मॉम और डैड को भी रोज जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। होंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए एक नया घर लेना चाहते हो, पर तुम्हें वॉरियर बनने के लिए एक मार्शल क्लब को ज्वाइन करना होगा और अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम तुम्हें किसी मार्शल क्लब में भेज सके। डीन कहता है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, भले ही हम अमीर नहीं है, पर आपने मुझे और हुआ को हमेशा खुश रखा है और मुझे कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं रही, इसीलिए मैं अपने दम पर वॉरियर बनूंगा। आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। हाओ भाई का एक साथी डीन के घर के बाहर आ जाता है और हाओ भाई को उसके घर का एड्रेस दे देता है। अगले दिन डीन अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाता है, पर रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिस वजह से उसे दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। मगर कुछ असैसिन नाइफ से डीन को घायल करने की कोशिश करते हैं, पर डीन उससे बच जाता है। वो असैसिन उसे हर तरफ से घेर लेते हैं
हैं। एक असेसिन कहता है कि हमें तुमसे कोई भी परेशानी नहीं है, पर तुमने गलत लोगों को परेशान कर दिया। जल्दी से अपना राइट हैंड यहाँ छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। डिन कहता है कि मेरा राइट हैंड लिखने के काम आता है और मैं तुम जैसे बेवकूफों को मारने के लिए भी अपना राइट हैंड का यूज करता हूँ। असेसिन्स को काफी गुस्सा आता है, वो डिन पर अटैक कर देते हैं। डिन आसानी से उनके अटैक से बच जाता है और उन्हें बहुत पीटता है, पर फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते और उसे घेर लेते हैं। डिन सोचता है कि अगर ये कोई नॉर्मल गैंगस्टर होते तो इतनी मार खाने के बाद यहाँ से भाग गए होते, पर ये यहाँ से नहीं भाग रहे। इसका मतलब किसी ने मुझे परेशान करने के लिए इन्हें भेजा होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उसे लेट हो रहा था, इसीलिए उसे जल्दी से कॉलेज पहुंचना होगा। वो तेजी से उन असेसिन्स को पीटने लग जाता है और उन सब की हालत खराब कर देता है। फिर वो कॉलेज आ जाता है, लेकिन टेस्ट शुरू हो गया होता है और डिन 15 मिनट लेट होता है। रूल्स के हिसाब से टीचर उसे क्लासरूम में नहीं आने देते, जिससे हाओ भाई खुश हो जाता है। तभी जियांग वहाँ आते हैं। वो टीचर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि डिन किसी वजह से लेट हुआ है और उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए इसे एग्जाम देने दो। टीचर कहता है कि आप एक्सट्रीम मार्शल क्लब के इंस्ट्रक्टर हैं और मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, इसीलिए अभी एग्जाम दे सकता है। ये बात सुनकर डिन खुश होकर जियांग को थैंक्स कहता है और एग्जाम देने लगता है। एग्जाम खत्म होने में 30 मिनट बचते हैं तो हाओ भाई अपने साथियों से कहकर डिन की आंसर शीट जमीन पर गिरा देता है और उस पर पैर रखकर उसे खराब करता है, जिससे डिन को काफी गुस्सा आता है और वो टीचर से हाओ भाई की शिकायत करता है। मगर हाओ भाई ने टीचर को पहले से ही अपनी तरफ कर लिया था, जिस वजह से वो हाओ भाई को कुछ नहीं कहता और डिन को एग्जाम पूरा करने के लिए कहता है। ये सब देखकर वे और लीना को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। डिन भी इन सब चीजों को भूलकर अपनी दूसरी आंसर शीट बना लेता है और तेजी से अपना एग्जाम लिखने लगता है। एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और डिन को 2 क्वेश्चन पूरे करने थे, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। मगर अचानक उसकी आंखों के सामने यूनिवर्स के ग्लिम्स दिखने लगते हैं और अचानक डिन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और उसके पास आकर उसे देखने लगते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद हाओ भाई अपने घर चला जाता है। उसके डैड जेलोंग उसे कहते हैं कि तुमने एग्जाम में काफी मेहनत की है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो जल्दी वॉरियर बन जाओगे। हाओ भाई का अंकल जांग जो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर हाओ भाई ने वॉरियर टेस्ट पास कर लिया तो इसे हमारी हुआ स्क्वाड में शामिल कर लूंगा। हाओ भाई कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वॉरियर टेस्ट पास कर लूंगा और आसानी से हुआ स्क्वाड का मेंबर बन जाऊंगा। जेलोंग हाओ भाई से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कॉलेज का एक अच्छा स्टूडेंट एग्जाम के वक्त बेहोश हो गया था, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ था? हाओ भाई कहता है कि वो डिन है। वो बेवकूफ सोचता है कि उसके पास अच्छे ग्रेड्स और स्किल्स हैं, जिस वजह से वो मेरी इज्जत नहीं करता। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था और वो इसी के लायक है। फिर हम डिन को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ होता है। कुछ वक्त बाद उसे होश आ जाता है। लीना उसके रूम में आती है, उसे देखकर डिन हैरान हो जाता है और उसे खुशी भी होती है। लीना बताती है कि एग्जाम के वक्त तुम बेहोश हो गए थे तो मैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी हाओ भाई वहाँ आता है। वो कहता है कि तुम्हें एग्जाम की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर डिन को एक केला देता है और लीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। डिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बेड के हैंडल को मोड़ देता है। अपनी पावर देखकर डिन को हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी जियांग वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी ग्रिप पावर कम से कम 3 टन की है और हीटिंग पावर 9 टन से भी ज्यादा है। मैंने कुछ दिनों पहले मार्शल क्लब के तीनों सीनियर स्टूडेंट से फाइट करते हुए देखा और उस वक्त तुम्हारी हीटिंग पावर 8 टन थी। तुमने इतने कम वक्त में अपनी हीटिंग पावर को 1 टन से भी ज्यादा बढ़ा लिया। यह सच में हैरानी की बात है और मैं कह सकता हूँ कि तुम वॉरियर बन सकते हो। अगर तुम एक नॉर्मल टेस्ट और फील्ड टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें वॉरियर का टाइटल मिलेगा। ये बात सुनकर डिन हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं वॉरियर बन गया तो गवर्नमेंट के पैसों से हुआ और उसके पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। ये सब चीजें सोचकर डिन एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए जाता है। वो सोचता है कि एग्जाम में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, पर मुझे यकीन है कि मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। ये सोचते हुए वो वे के पास पहुँच जाता है। वे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आराम से एग्जाम में पास हो जाओगे। ये बातें करते हुए दोनों रिजल्ट बोर्ड के सामने
सामने जाकर अपना रिजल्ट देखने लगते हैं। डीन को लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता, जिससे वो हैरान हो जाता है और बहुत बुरा लगता है, जबकि लीना का नाम लिस्ट में टॉपर था। ये सब देखकर डीन अपने घर चला जाता है और जियांग की बातें याद आती है। वो सोचता है कि अगर मैं वॉरियर बन गया तो मॉम डैड को दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा और वह आराम से फाइनेंस के बारे में पढ़ाई कर सकेगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वॉरियर टेस्ट दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।